नमस्कार। आज कैंसर की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत ही कॉमन कैंसर जो नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ही कॉमन कैंसर है, खास करके बिहार उत्तर प्रदेश के रीजन में, वो है गॉल ब्लैडर कैंसर। और ये एक बहुत ही घातक कैंसर है। इसमें बहुत ही कम मरीज बच पाते हैं गॉल ब्लैडर के कैंसर में। इसका कारण है कि जो मैक्सिमम मरीज गॉल ब्लैडर कैंसर के आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, तीसरे या चौथे स्टेज में आते हैं, जहां की जड़ से इलाज उनका संभव नहीं होता है। गॉल ब्लैडर कैंसर में बहुत बार तीसरे स्टेज में भी सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर और लीवर बहुत ही आसपास में रहता है। गॉल ब्लैडर का कैंसर तुरंत लीवर या आसपास के जो मेजर आर्टरी या वेसल्स या नस होते हैं उनको पकड़ लेता है। शुरुआती दौर में गॉल ब्लैडर कैंसर पता नहीं चलता है। लोग पूछते हैं कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं था, 20 दिन पहले एकदम ठीक थे, और आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि लास्ट स्टेज में। ये एक चोर की तरह आता है। शुरुआती दौर में कोई दिक्कत नहीं होता है। और दुख की बात है कि हमारे यहाँ अगर एक दिन में अगर हम 5 नए पेशेंट देखते हैं, नए कैंसर के मरीज देखते हैं, तो उसमें 3 मरीज 4 मरीज तक गॉल ब्लैडर कैंसर के कभी कभी रहते हैं। इतना ज़्यादा भयावह है, इतना ज़्यादा इस क्षेत्र में है, हमारे इस क्षेत्र में गॉल ब्लैडर कैंसर इतना ज़्यादा कॉमन है। तो ये कैंसर कॉमन होने के अलावा लाइलाज हो जाता है एडवांस स्टेज में। गॉल ब्लैडर कैंसर होने के बहुत सारे हाइपोथेसिस है। उसमें एक जिसमें कि प्रूफ है वो है गॉल स्टोन। गॉल ब्लैडर में स्टोन होना, आम भाषा में पत्थर बोलते हैं, गॉल ब्लैडर में पथरी बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरी हो गया है। गॉल स्टोन होने के कारण गॉल ब्लैडर में इरिटेशन होते रहता है, धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन होते रहता है, और वो ग्रेजुअली कैंसर का रूप ले लेता है 10 साल 15 साल में। कभी कभी किसी को टाइफाइड बराबर होते रहता है, उससे भी हो सकता है गॉल ब्लैडर का कैंसर लॉन्ग रन में। गॉल ब्लैडर का कैंसर जो है शुरुआती दौर में बहुत ही किस्मत वालों को पता चलता है, और उस केस में सर्जरी से इसका जड़ से इलाज हो सकता है, और सर्जरी के बाद हम रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी करते हैं। दुख की बात है कि 90% 95% मरीज आते हैं एडवांस स्टेज में, जहां की जड़ से इलाज संभव नहीं है। हम दवाइयों के साथ उनकी जिंदगी बढ़ा सकते हैं। आमतौर पे किसी स्टेज 4 कैंसर में 2 से 3 साल तक जिंदगी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। दूसरे कैंसर, बहुत ऐसे कैंसर है जैसे किडनी कैंसर या कुछ फेफड़े के कैंसर। गॉल ब्लैडर कैंसर का मरीज चल फिर के आता है तो बिना इलाज के साथ 4 से 5 महीने की जिंदगी होती है, और अगर इलाज करें तो उसमें 6 महीना और जोड़ दीजिए, 10 महीना, 9 महीना, 11 महीना। मरीज के लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब एकदम चल फिर रहा है। नहीं, जब केस गड़बड़ाता है तो 20 दिन 25 दिन महीना भर में सब कुछ हो जाता है। इसमें केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से चौथी स्टेज में ज़्यादा समय मिलता नहीं है। इम्यूनोथेरेपी टारगेटेड ट्रीटमेंट भी बहुत कम कारगर है गॉल ब्लैडर कैंसर में। तो बिना इलाज का अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ, इलाज करे तो 6 मंथ और जोड़ दे, वो भी दवाई फायदा करे तो। और अगर मरीज शुरू में जॉन्डिस के साथ आता है तो वो भी 2-3 महीना में जिंदगी हो जाती है, और उसके बाद अगर हम इलाज करें, इलाज सक्षम हो तो 8-9 महीना। जॉन्डिस के साथ जो मरीज गॉल ब्लैडर कैंसर के एडवांस स्टेज में आते हैं उनके रिजल्ट्स और खराब होते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर में पिछले 20-30 साल में 20 साल में कोई नया दवाई बहुत नहीं आया है। पिछले 20 तो नहीं, एटलीस्ट हम 10-12 साल में बोले तो कुछ बहुत नई दवाइयां नहीं आई है जो कि चमत्कारिक दे रहे हैं। इम्यूनोथेरेपी भी ट्राई हुआ है, टारगेटेड ड्रग्स भी हुए हैं, लेकिन कुछ एक फायदा होता है। बहुत ऐसा चमत्कार जैसे कि फेफड़े के कैंसर, किडनी कैंसर,
या आंतों के कैंसर में कोई नई दवाइयों से आए हैं, वैसा गॉल ब्लैडर कैंसर में नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम करके एटलीस्ट गैंजेटिक बेल्ट जो गंगा का रीजन बोला जाता है नॉर्थन इंडिया में, जहां गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन है, हम अपना एक पॉलिसी बनाएं और जिनको स्टोन है, मल्टीपल स्टोन है, उनको प्रोफाइलेक्टिकली टाइम रहते ही गॉल ब्लैडर का सर्जरी करा लें, स्टोन को हटा लें और गॉल ब्लैडर हटा लें। रूटीन स्क्रीनिंग प्रोग्राम अल्ट्रासाउंड अभी कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि उससे कोई बेनिफिट होता है। तो जानकारी रखना है और सतर्क रहना है, और अगर किसी को डायग्नोसिस हो तो समय रहते उसका इलाज कराना है। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि आने वाले समय में रिसर्च से गॉल ब्लैडर कैंसर में भी कोई चमत्कारिक दवाई आए, नई टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी, जो एक कैंसर जो कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत सारे मरीजों को इससे लाभ मिले। धन्यवाद।